अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके साथ मारूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कोई सूबा किसी मुल्क के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का कहना फेडरेशन पर हमला है। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। ये बयान रियासत के ऊपर बराह रास्त एक हमला है। जिस रास्ते पर वज़ीर आला KP के चल रहे हैं वो ज़हर कातिल है। सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि मेरे लोगों का खून बह रहा है, मैं कब तक बर्दाश्त करूँगा। अपनी पॉलिसियाँ अपने घर में रखो। बहैसियत सूबा अफगानिस्तान से खुद बात करूँगा, वफ्द भेजूँगा। अली अमीन गंडापुर ने मज़ीद कहा था कि चापलूस हूँ और ना ही ग़ुलाम, हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। 6 महीने से एक सूबे का वज़ीर आला कह रहा है मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं एक आज़ाद इंसान हूँ। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा, मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूँगा, मैं आवाज़ ऊंची करूँगा, मैं निकलूँगा। मुझे आइन कहता है अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूँगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूँगा। मैं बचाऊँगा ये जिंदगियाँ, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। मेरा खून क्या पानी है। उधर रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि ये बताएं 8 घंटे तक आप थे कहाँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंह क्यों छुपा रहे हैं। बागियों को सहूलतकारी मैसर है। आज आलम यह है कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें खुल के उन बागियों की मदद को आ पहुंची हैं। टाइम ऑफ इसराइल में एक मजमून छपे और कहा जाए कि इमरान खान के आने से इसराइल और पाकिस्तान के फासले ख़त्म हो सकते हैं। मैं मातम कर सकता हूँ कि मेरी रियासत को किन चारों तरफ से किन के हाथों यरगमाल बना लिया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम मज़ामीन लिखे जाएं और वो शख्स आपके पास कैद भी हो मगर आप उसको उसके मतलब फैसला करने की पोजीशन में ना हो। और अब ये खबर कि PTI के 10 गिरफ्तार अरकान प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली में शरीक हो गए हैं। इस दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। बानी PTI पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ उठाया कि जिस पर जो भी इल्ज़ाम है फुटेजेस निकलवा कर चेक किया जाए। आपको ये अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि PTI के 10 गिरफ्तार अरकान प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने पर कौमी असम्बली में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट रही। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 गिरफ्तार अरकान को प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में पहुँचाया गया। PTI पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने नुक्ता एतराज़ उठाया कि ऐवान FIR के नुकात सुन ले और ख़ुद फैसला करे। मैं पुलिस वालों को सलाम करते हुए गुजर रही हूँ और मुझ पर दस्ती बमों से हमला करने का इल्ज़ाम डाल दिया गया। वक्फा ज़ोहर के दौरान PTI के गिरफ्तार अरकान हुकूमत और अपोजिशन के अरकान स्पीकर के चैम्बर में जमा हुए और इजलास के माहौल को पार्लिमानी अंदाज में चलाने पर मुशावरत हुई। गिरफ्तार 10 अरकान को इजलास के बाद दोबारा पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर देगी। और अब आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI मेंबरान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, आहद चट्टा, शेख वक्कास और दीगर को जुडिशल कर दिया है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ रहनुमाओं ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से मुतालिक अहम पेशरफ सामने आई है। अदालत ने बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह करने का हुक्म भी दिया है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक किया गया है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की।
और ये बताएं कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल बाइस फिक्र होता है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला भी मौजूद है। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक विफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल बाइस से फिक्र है। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि डीजी ISPR की तरफ से बयान आया, अगर ऐसा है तो वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं तो फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें, क्या मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है, और अगर ऐसा कुछ ज़ेरे गौर हुआ तो फिर केस को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने DIG ऑपरेशन समेत दीगर को तलब करते हुए समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एक और अहम मामला, PTA ने एक्स की बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लेने की तस्दीक कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में एक्स साबिका ट्विटर की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत पर वकील एहसन इमाम ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि एक्स की बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। अदालत ने इस्तफसार किया, अगर नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है तो इसका मतलब तो ये है कि एक्स बहाल हो गया है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह किया कि एक्स तक रसाई अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी है। अदालत ने एक्स की बंदिश से मुतालिक दीगर दरख्वास्तों की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। 12 रबीउल अव्वल के साथ 11 रबीउल अव्वल की भी छुट्टी दी जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया है। उनका कहना है कि दो छुट्टियों से लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाने का भरपूर मौका मिलेगा। चेयरमैन पैमरा को लिखे गए खत में गवर्नर सिंध ने कहा कि TV चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स को नाच गाने के प्रोग्राम्स नशर न करने का पाबंद किया जाए। और इस सिलसिले में कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 13 से 17 सितंबर तक डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। ये पाबंदी IG सिंध की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला सिंध की जानिब से आयद की गई है। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि कराची, हैदराबाद, इसके साथ साथ लाड़काना और सखर समेत सिंध के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर 13 से 17 सितंबर तक डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। और कारोबारी दुनिया से खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आने लगी है। अमरीकी खाम तेल की कीमत 67.69 डॉलर फ़ी बैरल हो गई है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 71 डॉलर फ़ी बैरल है। 16 से मुल्क में पेट्रोल 11 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। मट्टी का तेल फ़ी लीटर 8 रुपये 30 पैसे सस्ता होगा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों के तयन से मुतालिक हतमी मंजूरी देंगे। वज़ारत ख़जाना नई कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन 15 सितंबर को जारी करेगी। और स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद में मुसलसल तीसरी बार कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए स्टेट बैंक का इजलास आज होगा, जिसमें अफरात ज़र और माशी अशारियों को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन होगा। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 19.5% है। महंगाई की शरह में कमी की वजह से माशी माहिरीन को शरह सूद में 1.5% तक कमी की तवक्को है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ इंडेक्स में मुस्बत रुझान देखने में आया है। मार्केट 69 पॉइंट्स के इजाफे से 69,721 पर ट्रेड हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 634 पॉइंट्स की कमी से 78,651 पर बंद हुई थी। जबकि अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपये की कदर में मुसलसल तीसरे रोज़ इजाफे का रुझान बरकरार है। और इंटरबैंक में आज कारोबार के आगाज़ में डॉलर के रेट में कमी भी वाक़ हुई है। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता होकर 278 रुपये 40 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 54 पैसे का था। और भी आपको अपडेट करें कि आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमत में कमी वाक़ होने लगी है। इंटरनेशनल मार्केट में फ़ी ऑन सोने की कीमत $8 की कमी से 2,515 डॉलर की सतह पर आ गई है। मकामी सराफा मार्केटों में भी जुमेरात के रोज़ 24 कैरात की फ़ी तोला सोने की कीमत में 1,000 रुपये की कमी से 2,63,000 रुपये की सतह पर आ गई है, जबकि फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत 857 रुपये की कमी से 2,25,480 रुपये की सतह पर है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
बराह रास्त आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद। वफाकी वज़रा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमेशा बड़ी संजीदगी दिखाई है इस मामले के ऊपर, और हम ये समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज के मसले को जब तक घर घर में डिस्कस नहीं किया जाएगा और जो शजरकारी मुहिम की जाती है उसमें हर फर्द हिस्सा नहीं लेगा और इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेगा कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से इकदाम ना उठाए तो इसका खमियाजा फिर पूरा मुल्क भुगतेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं हमारे, उनकी एफर्ट की बड़ी शदीद ज़रूरत है, उनके साथ मज़ीद कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। और ना सिर्फ इंटरनेशनल पार्टनर बल्कि जो दोस्त ममालिक हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उस पर भी हम ये बात उठाते रहते हैं और कोशिश ये होगी कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस मुल्क को एक सिक्योर मुल्क बनाया जाए और अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए क्लाइमेट के एडवर्स इफेक्ट्स के साथ। मैं मैडम रुबीना खुर्शीद आलम को एक तो खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने बड़ी मेहनत से जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपना एक मकाम बनाया है, तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तफसीली तौर पर इस पर ज़्यादा रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अता तारिक साहब, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो हैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। आप तमाम तर मीडिया के चैनल से जो हमारे यहाँ पर भाई आए हुए हैं, सारे मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस, उनकी बहुत मशकूर हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारे इस टाइम पार्टनर यहाँ पर साथ बैठे हैं WWF से, मिस्टर लूकस एंड मिस्टर वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। वेलकम बैक। बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे PTI वकील सलमान अकरम राजा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं होता तो फिर आपको अपने बच्चों की फलाह के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की फलाह के लिए हमारा साथ देना होगा। हम कॉल देंगे और आपको हमारे साथ आना होगा। बहुत शुक्रिया। कल जी, अब कल के जलसा, कल एक ऐलान हुआ था पहले एक एहतजाज का, लेकिन हम इस वक्त समझ रहे हैं कि कल का एहतजाज हम मौखर करते हैं। इसको हम मज़ीद वक्त देते हैं हुकूमत को, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं। कड़क में एक जलसा होगा अगले हफ्ते और उसके बाद 21 तारीख को लाहौर में जलसा होना है और ये जलसा हर सूरत होना है। इसलिए कोई देखिए, कल एक छोटे एहतजाज की बात थी, वो एहतजाज हम कल नहीं कर रहे, लेकिन कड़क का जलसा और 21 तारीख को लाहौर का जलसा नहीं, 21 तारीख को हर सूरत होगा। लिहाजा कौम से अपील है कि इन मामलात को अपने सामने रखें और हिम्मत से, अब खौफ का कोई मतलब नहीं रहा इस मुल्क में, खौफ से आगे बढ़ जाइए। हम हरगिज़ खौफज़दा नहीं हैं। जेल हमारी मुंतज़र है तो हम जेल के मुंतज़र हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे और हमारे कदम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हम मंजिल नहीं पा लेते। मेरे साथ बच्चर साहब खड़े हैं, पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं दावत देता हूँ बच्चर साहब को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये बात की है कि इस वक्त फस्तैयत का दौर है, जिस तरह संजानी में एक जलसे को एक लूला लंगड़ा हमें इजाज़तनामा दे के, तो 3 घंटे का इजाज़तनामा दे के और पूरा रोड ब्लॉक किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो टाइम आ गया है कि अवाम की हुकूमत अवाम के हाथों में आए। और मैं ये दोबारा कहूँगा कि इनके लाने वालों को कि जिस तरह 9 सितंबर की रात को जो शब खून हुआ और जिस तरह पार्लियामेंट पे हमला हुआ, ये याद दिलाती है हमें मार्शल लॉ के दौर की। तो हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मार्शल लॉ के तहत ही उसको ट्रीट किया जा रहा है और डील किया जा रहा है। तो मैं अगली दफ़ा इंशाअल्लाह 21 तारीख को NOC नो NOC हमारा जलसा होगा, क्योंकि NOC हमने इनका देख लिया है कि NOC दे के ये हमें पूरा इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया था, CPEC, पूरा मोटरवे, पूरा इस्लामाबाद। सलमान अकरम राजा और दीगर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कल का एहतजाज मौखर करने की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत को वक्त दिया है और 21 तारीख को लाहौर में जलसा होकर रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पंजाब भर में डेंगू बेकाबू होने लगा है। महकमा सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे में डेंगू के मजीद 30 सामने आ चुके हैं। एक हफ्ते में 153 केसेस, जबकि रवां साल अब तक 550 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी में मजीद 23 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 236 तक जा पहुंची है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में भी डेंगू केसेस में इजाफा रिपोर्ट हो रहा है। DG हेल्थ ने तमाम DHOs को इंसदाद डेंगू के लिए सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी हैं।
और अब आपको बताएं कि ट्रम्प कमैला मुबाहिसा अमरीकी स्टॉक मार्केट पर भी असरअंदाज हो गया है। ट्रम्प के मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के कारोबार हसीस में 10% से जायद कमी रिपोर्ट हुई है। आपको ये बताएं कि अमरीकी स्टॉक नेस्डेक में ट्रम्प की डीजेटी और सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल के शेयर्स को धचका लगा है। होल्डर्स के मुताबिक कमैला हैरिस को सदारती इंतखाबात में फेवरेट करार दिए जाने और मुबाहिसे में ट्रम्प के गैर मुतासिरकुन मौक़िफ़ से उनकी मीडिया कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और भी आपको अपडेट करें कि अमेरिका में तूफ़ान फ्रांसिन रियासत लुइसियाना के साहिल से तकरीबन 35 मील दूर रह गया है। शहर न्यू ऑर्लियंस को शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं का सामना है। सैलाबी सूरत हाल है। बहुत से रास्ते बंद हो चुके हैं। इंतज़ामिया ने हज़ारों शहरियों को इनखला के अहकाम जारी कर दिए हैं। हज़ारों घराने बिजली से महरूम हो चुके हैं, जबकि तूफ़ान की रफ्तार 75 मील फ़ी घंटा बताई जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।